अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज की जो वीडियो है वो है जी हाउस टूर वीडियो। मैंने सोचा कि यार आया हूँ, ठीक है, तो आज एक हाउस टूर वीडियो बना लेते हैं, ठीक है, कि आप लोगों को आज एक यार हाउस टूर कराया जाए अपने घर का। बहुत ज़्यादा धूप है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, आप लोग क्या ही माइंड करेंगे, बट माइंड मैं करूँगा जो धूप में। कि रात को जो है वो बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, रात को अलग सा मौसम हुआ था यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने मतलब जो देखा वो एक किस्म के आप कह लें अनयूजुअल चीज़ नहीं थी यहाँ पे, बट इस गर्मी में वो बहुत अनयूजुअल थी कि हम लोग बैठे हुए, अभी कोई कुछ मतलब कोई सीन नहीं है, बारिश का कुछ भी नहीं है, एंड आउट ऑफ अ सडन तेज़ हवाएं चल रही हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं उधर, लाइक आवाज़ें आ रही हैं करके, ये हवाओं की आवाज़ें थी, ठीक है। तो बस तो आज ही मैंने सोचा कि ये हाउस टूर करें, तो उसके लिए जी मैं स्टार्ट के लिए सबसे पहले आया हूँ अपने घर के बाहर, घर के अंदर ही हूँ, बट यू नो व्हाट आई मीन। तो मेनली मैं अभी स्टार्ट पे जा रहा हूँ गेट पे, वहाँ से फिर आपको एक दफ़ा सही पहले आपको ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गेट है, और लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं तो मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बट यू गेट द पॉइंट कि ये गेट है। और फिर अगर यहाँ से आए तो ये एक वैसे ही एक ग्रीन स्पेस है, मतलब जहाँ पे फूल शूल लगे हुए हैं, और बस के एक गार्डन टाइप एरिया है ये, कि बस जहाँ पे आप वॉक करें, चहलकदमी करें। और ये देखिए बहुत गर्मी है, ये देखें, बस ये इस तरह बड़ा खूबसूरत सा निज़ाम है जहाँ पे मतलब आप शाम को निकल के या जब भी आपका अगर दिल करे तो आप चहलकदमी वगैरह करने आ सकते हैं। बट यहाँ पे जो चहलकदमी वाला सीन है वो सिर्फ रात का या 4 बजे के बाद का, 4-5 बजे के बाद का। क्यों? क्योंकि गर्मी, और बस वो भी अभी स्पेशली रमज़ान में, कि एक तो गर्मी और ऊपर से रोज़े, वो फिर अपने साथ जुल्म करने वाली बात है। उससे अच्छा बंदा रोज़े में ही 4-5 बजे तक आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। फिर जी अभी दूसरा हिस्सा आपको दिखाएंगे, उसी के ऑपोजिट वाला। ये काइंड ऑफ अ सिटिंग एरिया है, ये देखें, ये अभी तो इधर कुछ पड़ा नहीं हुआ, इधर भी फूल वगैरह हैं। ये घर की एंट्रेंस आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं। ये बारबेक्यू के लिए अंगीठी है। और ये अभी जिस जगह में खड़ा था, जो मिडल वाला पार्ट है ना, ये मिडल वाला पार्ट, इधर कुर्सियाँ शुर्सियाँ होती हैं, ये एक सिटिंग एरिया टाइप है कि
अच्छा जी, तो गाइस अब मैं जो हूँ ये अब एक दूसरे हिस्से में आ गया हूँ। ठीक है, ये हिस्सा जो है ये घर की इस साइड को आ जाता है। ये देखें, ये घर की साइड मेरे साइड को और मैं इस साइड को। अच्छा, ये हिस्सा भी बेसिकली एक आप कह लें कि बनाया उसी पर्पज़ के लिए गया था जिसके लिए पिछला था। मतलब पर्पज़ ऐसे कोई नहीं है। ठीक है, घर का हिस्सा है, मतलब घर की खूबसूरती में एडिशन है। ठीक है, तो बस एक आप कह लें कि मौसम को अच्छा करने की हमने कोशिश की अपने घर में, क्योंकि आपको पता है ये बुरे वाला विहाड़ी, ये मुल्तान वगैरह वाली साइड, यहाँ पे गर्मी बहुत ही शदीद गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि यार क्यों ना हम अपने घर में अपनी ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर लें। तो बस वरना और कोई स्पेसिफिक मकसद के लिए हमने कोई जगह नहीं बनाई। ठीक है, लेकिन अभी ये जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, इस जगह का जो मेरा दिल है कि इस जगह को मैं एक काइंड ऑफ स्पोर्ट्स के लिए ये जगह हो। ठीक है, फ़िलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने नेट लगवा लिया। ये बैडमिंटन का नेट है। ठीक है, थोड़ा छोटा है आई थिंक, तो बट खैर एक अदर वॉलीबॉल भी पड़ा हुआ है, बाकी भी और भी चीज़ें हैं। क्रिकेट है, खेल आप बहुत कुछ सकते हैं यहाँ पे। बट फिर वही बात आ जाती है कि भाई दिन में कोई नहीं खेल सकता, गर्मी बहुत ही शदीद होती है यहाँ पे। अभी भी मैं बाहर हूँ और जो टेम्परेचर है वो अगर हम देखें तो अच्छा जी, तो अब अगर हम उससे भी आगे हैं, ये अभी मैंने आपको ये हिस्सा दिखाया, उससे पहले मैंने आपको वो जगह दिखाई, फिर मैंने आपको जो है ये जगह दिखाई। ठीक है, भाई हम अगर उससे आगे आए तो फिर हमारे पास ये जो है ये बीच में फाउंटेन है, अभी बंद है फ़िलहाल। और ये हमारी कुछ आप पेट्स कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ चिकन हैं। ये वाला जी जिस एरिया में अब मैं आ गया हूँ ना, चले मैं इसमें आ ही गया हूँ तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो एरिया है ना, ये है जी जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों का एरिया, जिसमें मतलब कि आपकी स्विंग्स हैं, स्लाइड है, ये पता नहीं क्या है, ये बड़ा स्विंग है। तो ये जो है ये अभी चला जाएगा, आजकल में ये चला जाएगा, क्योंकि बिकॉज हमें जो चाहिए था वो डिफरेंट कोई चीज़ थी। वो एक प्रॉपर स्विंग टाइप सा जिस पे बड़े ही बैठ सकते हैं, कुशनिंग वगैरह वाला, ये वाला नहीं। ये तो सिटी स्कूल की बेंच इस तरह जैसे किसी ने सिटी स्कूल की बेंच उठाई है और स्विंग पे लगा दी है। नो ऑफेंस सिटीजन, मैं खुद सिटी स्कूल से पढ़ा हूँ तो आई नो। खैर, अच्छा, तो बस ये एक किस्म का कह लें घर का बैकयार्ड आ जाता है कि हाँ बैकयार्ड ही बनता है क्योंकि बैक साइड पे। अच्छा, तो जी अब ये जो आप देख रहे हैं सामने मस्जिद बिल्कुल घर के पीछे हमारे। ठीक है, और ये जो है ये सर्वेंट क्वार्टर है। ठीक है, जहाँ पे हमारे मेड्स और को रहते हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है इधर मुर्गियाँ भी रहती हैं। इधर बेसिकली ये जो एरिया है ये यूज़ होता है बड़ी ईद पे कुर्बानी के लिए, तो जब गोश्त वगैरह की कटाई कुर्बानी सब इस एरिया पे होता है। तो जी अब मैं अब जिस एरिया में आ गया हूँ ना, ठीक है, ये है जी फ्रूट्स का एरिया। फ्रूट्स हो गई, सब्जियां होगी। मुझे जो सब्जियां इधर लगी हुई मुझे पसंद नहीं है, बट ये आप कह सकते हैं कि ये फ्रूट्स का एरिया है। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मेरे सामने लगे हुए हैं काफ़ी फ्रूट्स, लेकिन इनमें से कई होंगे मैं नाम भूल गया कि मतलब कि अभी छोटे इतने कि बंदा बता नहीं सकता फ्रूट है कौन सा। अब जैसे कि ये है, ये देखें आप, ये ग्रेप फ्रूट है, आई डोंट नो ये क्या है, बट ये देखें
ये ग्रेप फ्रूट है। और फिर अगर हम आगे आए तो ये सारे कुछ ना कुछ लगे। ये देखें, ये ग्रेप फ्रूट ही है। ये देखें, ये लगा हुआ है, तो ये ग्रेप फ्रूट ही है। ओके, अच्छा, तो ये भी लगे हुए हैं। ये देखें आप, ये छोटे छोटे। एक फन फैक्ट बताऊं, आप लोग यकीन भी नहीं कर सकते कि इस वक्त मुझे इधर कितना डर लग रहा है। ठीक है, मुझे इन चीज़ों से मच्छर तो खैर नहीं, वो बड़ी मक्खियाँ, तंबूड़ियाँ और इन चीज़ों से ना मुझे मेरी जान निकल जाती है। क्योंकि जब एक दफ़े काट जाए ना तो फिर उसके बाद इज़ नो गोइंग बैक। फिर दर्द आपको सहना पड़ता है। ठीक है, बट एनीवेज आगे क्या है यहाँ पे? है तो बहुत कुछ, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं मैं जाना चाह रहा? क्योंकि मैं आपको अगर दिखाऊं तो आपको मेरी ये जो मैंने भी आपको अपने बारे में एक फन फैक्ट बताया ना, तो आपको ये समझ आ जाएगी मैं क्यों नहीं जाना चाह रहा। देखें फिर इस जगह, मतलब कि मेरे साथ, अच्छा मेरे साथ को मेरे घर वाला भी होगा ना, तो फिर भी मैं इस जगह पर ना जाऊँ। ये देख रहे हैं आप। तो लेकिन ये जगह है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, वो इसी तरह की लगी हुई हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये शहद की मक्खियाँ वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे जमा है। तो हम अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकल आए। ठीक है, तो ये तो जी हो गया है, बल्कि अभी आपको आम दिखाने। आम खाएगा? अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि आम, ओए होए, आम ना हमारे घर के साइडों पे भी लगे हुए हैं। देखें, ये देखिए, ये सब आम की पूरी आमों की नर्सरी है पूरी। ये सारे दरख्त ये जो साइड पे देख रहे हैं ना, ये हमारे घर के साथ भी आमों की एक नर्सरी है। ये जी लगे हुए अमरूद। हाँ, ये देखें, ये लगे हुए जी अमरूद, और ये भी लगे हुए अमरूद। ये देखें, हाय हाय, देखें। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। यहाँ पे आने में मतलब कि मेरा दिल था कि यार मैं जब यहाँ पे आऊँ ना, मेरे वाले साहब का बहुत दिल था। उन्होंने कहा कि भाई मैंने जाना है बुरे वाला। ठीक है, इस्लामाबाद में घर में बैठे रहते हैं, अंदर बैठे रहते हैं, मैंने बुरे वाला जाना है। उधर कम से कम बंदा बाहर घूम लेता है, फिर लेता है। ठीक है, एक तरह से उनकी बात ठीक है, लेकिन मेरा ये दिल था कि हम लोग जब आए यहाँ पे तो हम क्वारंटीन के बाद हैं। ठीक है, क्योंकि क्वारंटीन के बाद आते तो मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को ये शहर एक अच्छे तरीके से दिखा सकता, रादर देन कि वही मास्क और वही सब कुछ में ना। मेरा बहुत दिल था कि मैं आप लोगों को एक शहर दिखाऊं, क्योंकि मैंने आज तक मोस्टली 98% ऑफ द पीपल जिनको मैंने इस शहर का बताया ना कि भाई मैं बुरे वाला से हूँ, उनको कभी समझ नहीं आई। उन्होंने कहा अच्छा जी केड़ी साइड तेने, ये कौन सी साइड पे है बुरे वाला? कईयों को तो इसका नाम ही लेना आता, बुरे वाला कहा जाता जी। ठीक है, तो बस इसलिए मैंने कहा कि यार एक मैं इस शहर के बारे में भी एक ओवरव्यू दूँ। तो जी अब हम आ गए हैं आम के दरख्त पे। ठीक है, ये देखिए आप, आम खाएगा आम? ये देखिए, ये जो पीछे है ये स्विमिंग पूल है, छोटा मतलब कैरिएबल जो स्विमिंग पूल होता है बच्चों के, वो। अच्छा, तो ये आम लगे हुए और माशाल्लाह वाफरी मिकदार में लगे हुए। ठीक है, तो
आपको अब जी हम लेके जाएंगे घर के अंदर। और ये भी वैसे आम के दरख्त हैं लेकिन इन पे अभी नहीं लगे हुए। तो जी सीन अब कुछ ऐसे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और घर के अंदर सो रहे हैं सब, ठीक है। तो घर के अंदर चलते हैं और घर के अंदर का फिर टूर में आपको थोड़ा सा करा देता हूँ, फिर हम छत पे जाएंगे, ठीक है। तो कम अच्छा। तो जी गाइस अब हम आ गए घर के अंदर और जो सबसे पहला एरिया है वो है लाउंज, ठीक है। और ये साथ एक काउंटर टाइप है जिस पे हमने अभी फ़िलहाल ये सैनिटाइज़र्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम घर के अंदर हैं, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा लाउंज, क्योंकि जो सबसे पहले एरिया आता है, ठीक है। तो ये रहा लाउंज। बेसिकली ये सोफ़ास का डिज़ाइन भी कुछ और था, कलर भी कुछ और था, लेकिन क्या कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी की। एक ब्लू सोफ़ा है बिकॉज जस्ट फॉर द कंट्रास्ट, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम आए चलते हुए तो लेफ़्ट पे ये हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है, ठीक है। ये देखें, ये ड्राइंग रूम है। इधर बस जब भी हम आते हैं या हम बैठते हैं कि वैसे अगर मेहमान भी आए ना तो उनके साथ भी हम बेसिकली प्रेफर करते हैं कि यार अगर मौसम अच्छा हो तो हम बाहर बैठें, ठीक है। क्योंकि बाहर का मौसम जो है वो शाम के टाइम बहुत फिट हो जाता है, बट जब गर्मी हो, जब मतलब कि ना बैठा जा रहा हो ना, फिर ये जगह इस्तेमाल होती है। यहाँ इतने लोग हो जाएंगे जिनको हम बाहर ना बैठ सकें तो फिर ये जगह इस्तेमाल होती है। तो बस ये ड्राइंग रूम आ गया, तो हम चलते हैं डाइनिंग रूम की तरफ। अच्छा जी, तो अब हम हैं जी डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम का जो है सीन वो कुछ ऐसा है कि इसका एक दरवाज़ा ड्राइंग रूम में से भी निकलता है, एक दरवाज़ा इसका लाउंज में से भी आता है और एक दरवाज़ा ये बाहर से भी आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ये बैकयार्ड वाली साइड है, ठीक है जी। ये अगर आप देख सकें तो ये बैकयार्ड वाली साइड है जहाँ पे झूले हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको मैं इन स्विंग्स के रिलेटेड एक मैं आपको वाक़या भी सुनाऊंगा और आपको वो वाक़या दिखाऊंगा भी कि वो वाक़या क्या है, ठीक हो गया। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अच्छा जी, तो कमिंग बैक एंड वापस आपको डाइनिंग रूम का बता था। तो यार ये डाइनिंग रूम जो है ना, इसने बहुत तंग किया हमें काफ़ी अर्से के लिए, क्योंकि ये जो सीन है ना, मतलब कि अगर मैं इधर बैठूँगा या इधर बैठूँगा ना, तो जो मिडिल में पड़ा ना उस पर मेरा हाथ नहीं जा रहा था, ठीक है। मतलब मेरे से मतलब कि किसी का हाथ नहीं जा रहा था। फिर हम लोगों ने ये व्हील लगवाया,
ठीक है कि अगर कोई दूर चीज़ भी पड़ी है ना तो वो इजीली अवेलेबल हो जाए। बाकी और कुछ खास नहीं है, टेबल पड़ा है बस, और ये कुछ लाइटिंग शाइटिंग है और एसी लगा हुआ है, दैट्स इट। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा घर के कुछ कमरे, ठीक है, तो लेट्स गो। अच्छा जी, तो ये किचन है, ठीक है, मतलब किचन में हमारा कोई काम नहीं, तो बस मैं आपको ये बस ये कितना सा किचन है, ठीक है। और अब हम आ गए हैं गेस्ट रूम में, ठीक है, ये गेस्ट रूम है। बस ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक जो नॉर्मल रूम होता है उसकी तरह का एक रूम है, तो यस। अच्छा तो जी हम जा रहे हैं अब ऊपर। ऊपर का आपको एक सफ़र करने में थक गया हूँ यार, टू बी ऑनेस्ट, भाई गर्मी बहुत है यार। चलें अब आपको ऊपर का टूर कराते हैं। अच्छा तो जी अब हम आ चुके हैं ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो हमारे सामने आता है ये एरिया, ये। अच्छा तो जी ये है हमारा ऊपर वाले सिटिंग एरिया का लाउंज। ये भी मतलब मुझे नीचे वाले लाउंज से ये वाला ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है कि एक तो इसकी सेटिंग भी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। दूसरा इसका जो है कि यहाँ से ऊपर से अगर व्यू देखा जाए तो वो भी बाहर का इट्स नॉट बैड, ठीक है। तो जी बस ये हमारा लाउंज है, ये एक स्विंग है, ये जो है ये हमारे माँ बाबा का रूम है, ठीक है। और ये मेरी छोटी बहन का रूम है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने रूम की तरफ। अच्छा जी, तो गाइस अब हम आ गए हैं मेरे रूम में, ठीक है। मेरा रूम नहीं, सिर्फ मेरे साथ मेरा बड़ा भाई भी होता है, ठीक है। सो टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट completely क्लीन, थोड़ा सा तो साफ है बट इट्स नॉट completely क्लीन, ठीक है। मतलब कि मेरा कसूर नहीं है, मेरा गन नहीं है, ये मेरे भाई का है। कहीं उसने जुराब फेंकी हुई है, कहीं उसने जूते फेंके हुए, कहीं उसने कुछ फेंका, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, ठीक है। बट मेरा दिखाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग देख लें कि मतलब कि ऐसे मेरा उस सेंस में मेरा दिखाने का दिल का मतलब नहीं था, बट या इट्स डर्टी। तो ना बेड बना हुआ है, जूते हमारे उधर फेरे हैं, पानी बोतलें, ये उसका सामान है, मतलब इट्स अ मेस। तो जी ये हमारा एक रूम है, ठीक है। तो अब आपको हम लेके चलेंगे छत पे, बट थोड़ी देर बाद। तो मुलाकात होती है आपसे छत पे, सी यू। सो गाइस एज प्रॉमिस्ड शाम हो चुकी है और अब मैं आ गया हूँ छत पे। चेक करें ज़रा व्यू, फिर आपको थोड़ा चेक कराते हैं व्यू, ये देखें फिर। ओए होए, ये जी फ्रंट, ये पहला हिस्सा है जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। दिस इज़ द सिटिंग एरिया, ये एंट्रेंस है, ये वो एरिया जो मैंने आपको दिखाया वर्कशॉप के लिए, कि मतलब वैसे ही आपने अगर चलना फिरना है उसके लिए। ये एरिया जिसका मैंने बताया कि दिस इज़ फॉर स्पोर्ट्स, ठीक है, जो मैं चाह रहा हूँ फॉर स्पोर्ट्स, बट अभी बस इसमें एक बैडमिंटन का नेट लगा है, दैट्स इट। तो उसके बाद ऊपर से हमारे पास आ जाता है, तो ये है जी गार्डन एरिया,
जहाँ पे मैंने आप सबको फ्रूट्स वगैरह दिखाए थे। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे आर मिक्स हेयर, बट मैंने सिर्फ आप लोगों को फ्रूट्स दिखाए बिकॉज आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स। तो घर के पीछे मस्जिद भी है, ठीक है। तो बस ये छत है, ठीक है, माइनस द कपड़े लटके हुए। और ये घर के साथ भी आम के बाग हैं और सामने भी बस एक वीरानी सी है, बट बीच में अच्छा साइड पे हमारी एक सोसाइटी है, ठीक है। ये पिछली साइड पे हमारे घर हैं, लेकिन फ्रंट पे जो है वो अभी बन रहे हैं। लाइक अभी वो इतनी आबादी नहीं है सामने, क्योंकि सामने भी हमारे सोसाइटी है, वो भी बन रही है। तो जब वो बन जाएगी तो सामने भी लोग आ जाएंगे। तो बस ये हमारे घर का ऊपर से एक ओवरव्यू है। तो गाइस दैट्स इट। तो please like, comment, share and subscribe to the channel, and let me know in the comments what do you want to see next about Burewala, and I will make sure that I make a video about it, and see you guys in the next video. Allah Hafiz.